Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Sobia Yunus and I am your teacher of computer of class 2. Dear students, today we shall start our new lesson, unit number 4, how does a computer work? Students, take out your computer book and open page number 20. स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, मतलब कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इस सबक को शुरू करने से पहले हम इसके न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, उनके मीनिंग्स को प्रोनाउंस करना भी सीखेंगे और उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रिपीट विद मी। द फर्स्ट वर्ड इज पील, छिले हुए, यानी जिनका छिलका उतरा हुआ हो उनको क्या कहते हैं? पील। स्क्वीजेस, निचोड़ना। और उंडेलना। स्पोज, फर्ज करना, अकॉर्डिंग के मुताबिक। पील, स्क्वीजेस, पोर, स्पोज, अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स, अब इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है। In order to understand a computer work, you should first understand how other machines work. Let us start with an example. एक एग्जाम्पल के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं कि मशीनें कैसे काम करती हैं। अब सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, उसको फिर समझ के आपको पता चल जाएगा कि मशीन कैसे काम करती है और उनके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं जिसपे मशीन काम करती है। सपोज यू विश टू मेक अ एप्पल जूस यूजिंग अ जूसर। फर्ज करें कि आप अपने जूसर से सेब का जूस बनाना चाहते हैं। अब जूसर एक मशीन है, अब वो कैसे वर्क करती है, अब उसका सारा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। यू पुट सम पील्ड एप्पल्स इन द जूसर स्क्वीजेस द एप्पल्स टू टेक इट आउट जूस। यू पोर द एप्पल जूस इनटू अ ग्लास एंड देन ड्रिंक इट। मतलब आपने एप्पल लिए, उनको छील के जूसर में डाला, जूसर ने उसका रस निचोड़ा और आपने वो जूस जो है वो ग्लास में डाला और उसको पी लिया। इन द above example there are 3 steps. अब ऊपर वाली मिसाल में कौन कौन से स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। The first step is that you put the apples in the juicer. Apples are the input you give to the juicer. अब आपने उसको इनपुट क्या दिया जूसर को? एप्पल्स। First step is this, and the second step is carried out by the juicer. It squeezes the apples to separate the juice. The squeezing is the process that the juicer carries out on the input. अब सेकेंड हमारा जो स्टेप है वो क्या हुआ कि जो जूसर था उसने एप्पल का जूस निचोड़ा। अब ये सारा प्रोसेस हुआ। जो सेकेंड वाला हमारा स्टेप है वो मोर इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जूसर ने जो है वो एप्पल का जूस जो है वो निचोड़ा। The result of squeezing it, the juice that you pour into a glass, the juice is output you get from the process. अब हमारा जो थर्ड प्रोसेस है, जो एप्पल का जूस हमने निचोड़ा और ग्लास में डाला, वो हमारा क्या है? आउटपुट। मीन्स 3 स्टेप्स थे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट जो हमने रॉ डेटा जो भी हमारे एप्पल्स थे वो जूसर में डाले। सेकेंड, वो जूसर ने जो एप्पल जूस था वो स्क्वीज़ किया, यानी उसको निचोड़ा, उसको निकाला। एंड द थर्ड स्टेप जो हमें आउटपुट मिला जूस की फॉर्म में, वो हमारा आउटपुट था। ये 3 स्टेप्स जो थे ये हमारे इस चैप्टर के आपको मशीन का काम करने में जो समझाने की एग्जाम्पल थी वो क्लियर हो गए। अब हम इसी एग्जाम्पल को माइंड में रखेंगे और अपने जो मशीन कैसे काम करती है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टर्न ऑन पेज नंबर 21। सो द वर्किंग ऑफ अ जूसर कैन बी शोन एज फॉलो। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। इनपुट एप्पल्स, प्रोसेसिंग, स्क्वीजिंग, आउटपुट जूस। अब 3 प्रोसेस थे। हमने एप्पल डाले जूसर में, अब जूसर ने सेकंड स्टेप क्या किया? उसको स्क्वीजिंग किया, यानी उन एप्पल्स को निचोड़ा। और थर्ड स्टेप क्या हुआ? हमें जूस की शक्ल में जो हमारा आउटपुट था वो हमें मिल गया। सो यू लर्न दैट मशीन्स परफॉर्म देयर फंक्शंस इन 3 स्टेप्स: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सिमिलरली कंप्यूटर आल्सो परफॉर्म देयर वर्क इन 3 स्टेप्स. They cannot work on their own and need instruction to work. Let us take on example. अब आप कंप्यूटर को ऑन करें तो वो खुद से मूवी चलाना तो शुरू नहीं करता,
ना वो खुद से कार्टून्स प्ले करता है, ना सॉन्ग्स, ना गेम्स प्ले होती हैं। अब कंप्यूटर खुद से काम तो नहीं करता ना, हम उसे हिदायत देते हैं। जैसे हम कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए कीबोर्ड के ज़रिए उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये वाला जो हमारा आइकॉन्स है वो सिलेक्ट करें, उस प्रोसेस को हमने फॉलो करते हैं। अब कंप्यूटर खुद से काम तो नहीं कर सकता ना, हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो हमारा ये काम करे। अब वो कैसे काम करते हैं इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज you want the computer to add the numbers say 7 and 3 and give the result. This will involve the following steps. अब हमने जो इसको कैलकुलेशन कहते हैं, ये कैलकुलेटर कहते हैं कि हमने कंप्यूटर में जो है 7 और 3 को सॉल्व करना है। अब उसको प्लस करना है या माइनस करना है, हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को कि वो क्या करे। You need to supply the desired numbers to the computer, that is 7 and 3. The numbers are called raw information or data. अब हमने कंप्यूटर को जो नंबर दिया वो हम को कहते हैं कि हमने उसको दिया, हमने उसको भी बताया नहीं कि क्या करना है। हमने जस्ट कीबोर्ड के ज़रिए जो की पे जो हमारी नंबरिंग कीज़ होती हैं वहाँ से हमने सेलेक्ट करके कंप्यूटर को वो दी, वो रॉ मटेरियल है या रॉ इन्फॉर्मेशन। You also need to tell the computer what is to be done with these numbers, that is to add them. Telling the computer what work is to be done is called instruction. कंप्यूटर को बताना कि क्या काम उसने करना है, उसको क्या कहते हैं, अदायात यानी इंस्ट्रक्शन। अब हमने 7 और 3 तो कीबोर्ड के ज़रिए प्रेस करके हमारे मॉनिटर पे अपीयर हो गया। अब हमने करना क्या है, हमने उसकी एडिशन करनी है, तो हम वहाँ पे एडिशन वाला साइन जो है वो क्लिक करेंगे। अब हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी कि वो 7 और 3 को ऐड करे। यू कैन डू दिस एडिशन ऑफ नंबर्स यूजिंग अ प्रोग्राम नेम कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर के ज़रिए हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले हमने कंप्यूटर पे अपनी जो मॉनिटर स्क्रीन है वहाँ पे कीबोर्ड के ज़रिए 7 + 3 लिखा। अब हमने कंप्यूटर को बताया कि हम एडिशन कर रहे हैं। हमने प्लस का साइन जो कीबोर्ड पे प्रेस करके जो इंस्ट्रक्शन दी कंप्यूटर को कि हमने ये कैलकुलेशन करनी है, एडिशन करनी है। अब हमने ये इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे दी हैं। The computer work on the data supplied by you according to the instruction you have given it add two numbers. अब for example 7 + 3 = 10। अब हमने ये सारी इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दी हैं, अब उसने हमें आउटपुट दिया है, क्या दिया है, 10। यानी कि हमारे जो हमने उसको रॉ मटेरियल या रॉ इन्फॉर्मेशन दी थी